आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम बाइबल से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 43 और 44 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। आइए हम वचन को एक साथ पढ़े। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। आमीन। आज सुबह के समय वचन कुछ इस प्रकार बताती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हुआ था। यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने शिष्य लोगों से एक दृष्टांत से एक बात को बता रहे थे कि एक स्वामी, एक मालिक जो किसी दूसरे देश में जाता है और उसके एक दास अर्थात कर्मचारी को एक भार को सौंपता है कि जो जितने सारे नौकर चाकर है उनको क्या करना है, उनको तुमको खाना देना है समय में, और उसे कहता है कि तुम इन कार्यों को करना, और वो चल जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे हमने वचन में पाया कि जब वो मालिक, वो स्वामी फिर लौट के आता है, क्या होता है कि वो दास को जो कार्य सौंपा गया था, जो भार दिया गया था, उसको उसी कार्य करते हुए उसी समय में उसे देखता है। और फिर वो क्या कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसको तुमने निभाया है, इसीलिए जो संपत्ति, जो चीज़ मेरे पास है, उन सारी चीज़ों का अधिकारी मैं तुम्हें ठहराता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार इसीलिए हुआ था क्योंकि जो मालिक था, जो स्वामी था, वो क्या देखता है कि जो काम उसने दास के ऊपर सौंपा था, जो भार दिया था, जो कार्य दिया था, उस कार्य को वो विश्वास योग्यता के साथ और उस कार्य को वो अपने मन से, दिलो जान से उस कार्य को करता है। और इससे क्या होता है कि वो जो स्वामी होता है वो प्रसन्न होता है और वो खुश होता है। और खुश होने के द्वारा जब वो आता है, उसे देख के वो प्रसन्न होता है और बहुत आनंद से भर जाता है। और जिस कार्य को वो दिया था, उस कार्य के द्वारा वो करने से उसको बहुत संपत्तियों का अधिकारी किया जाता है और उसको बहुत सारी बातों में अधिकारी ठहराया जाता है। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में प्रभु इस वचन के द्वारा आपको इस प्रकार कहता है कि प्रभु की ओर से जो कार्य आपको दिया गया है, प्रभु की ओर से जो काम आपको सौंपा गया है, यदि उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, उस काम को आप दिल से करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, मन से करते हैं, तो क्या होता है, उसके द्वारा प्रभु आपके बातों में, हर एक कामों में सफलता और आशीष को देता है और उससे भी बड़े बातों में आपको परमेश्वर अधिकारी ठहराता है। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जो छोटे बात में विश्वास योग्य रहता है उसे बड़े बात की अधिकारी ठहराया जाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज प्रभु की ओर से कोई आज्ञा या कोई बातें, कोई काम प्रभु की ओर से ठहराया गया है, या आप किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी भी बातों में कार्य करते हैं, आप यदि घर पे कार्य करते हैं या कोई भी जॉब पे या कोई बिजनेस में आप वहाँ पे काम करते हैं, यदि उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ करेंगे और उस काम को अच्छे से निभाएंगे, तो उसके द्वारा क्या होगा, उस कार्य के द्वारा आपको बड़े बात में अधिकारी ठहराया जाएगा। क्योंकि आपको जो काम दिया गया है, उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ निभा रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार हुआ था कि जो स्वामी था, उस दास को इस प्रकार ही काम को दिया गया था और वो उस काम को विश्वास योग्यता के साथ निभाता है, तो वो स्वामी उसे बड़े बात की अधिकारी देता है। लेकिन और एक बात को हम पढ़ेंगे जहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है कि यदि वो दास उस काम को नहीं करता, यदि उस समय में वो अपने बातों में बिजी रहता, अपने इच्छाओं को पूरा करता, तो क्या होता कि जिस काम को उसके स्वामी ने उसे दिया था, उस चीज़ से तो उन्हें निकाल दिया जाता, साथ साथ उनके पास जो कुछ भी था वो भी छीन लिया जाता। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे वो दास अपने विश्वास योग्यता के साथ काम को करता है और इसके द्वारा उसका स्वामी उसे आशीष देता है। प्रियो, आज के दिन में जो कुछ भी काम आप करते हो, चाहे वो परमेश्वर की ओर से आप सेवा कार्य करते हो, परमेश्वर की ओर से कोई कार्य करते हो, या किसी भी क्षेत्र पे आप कार्य कर रहे हो, उस काम को, उस जिस भार को आपको दिया जाता है, जिस काम के लिए आपको ठहराया जाता है, उस काम को जरूरी है कि आप विश्वास योग्यता के साथ करें। और जब आप इस प्रकार से करोगे, उस बात में प्रभु आपको सफल करेगा और बहुत आयत आशीष को देगा। उसमें आप सफल होंगे और ऊंचे पदधारी होंगे। क्योंकि जब हम वचन में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे वो एक दास के रूप से कार्य करता है,
और लेकिन जब उस काम को ही जब वो अपने दिल से, मन से और विश्वास योग्यता से करता है, तब क्या होता है, उसको प्रधानमंत्री ठहराया जाता है, क्योंकि उसे जो काम दिया गया था उस काम को वो विश्वास योग्यता से कर रहा था। मेरे प्रियो, काम चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कुछ भी काम हो, यदि आप उसको विश्वास योग्यता से करते हैं तो उससे आप सफलता को पाएंगे, साथों साथ आप उससे बढ़ के बातों में आप अधिकारी ठहराए दिए जाओगे, क्योंकि आप जिस काम को आपको दिया गया उस काम को आप विश्वास योग्यता से कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है कि आज जो भी काम में आप जुड़े हुए उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ करें और परमेश्वर के बातों के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए उन कामों को करें, ताकि प्रभु आपके सारे बातों में बहुतायत को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला, हमें जीवित रखा। जीवितों की पृथ्वी में परमेश्वर आपने हमें जीवित और चंगा भला उठाया पिता प्रभु, हमारे आंखों को खोला पिता, हमें उजाला दी पिता, हमें सांस दी परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रति भोर आपकी दया हमारे लिए नहीं होती है, प्रति भोर आप हमारे लिए नई कुछ बातों को रखते परमेश्वर। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी अनुग्रह दया हमारे लिए बहुत है पिता, जिस अनुग्रह दया के कारण आज के दिन को हम देख पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, बहुत सारे लोग आज के इस दिन को नहीं देख पाए पिता, जिनका योजना प्लानिंग कल तक ही सीमित थी या कुछ देर बाद तक ही सीमित थी पिता परमेश्वर, परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को आपने हमें दिया पिता, हमें मौका दिया प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को फिर से परमेश्वर एक मौका दे पाए, अपने जीवन को पवित्रताई से जी पाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार हम चल पाए पिता। होने दीजिए परमेश्वर, आपके सारे लोगों को प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। आज के दिन में परमेश्वर, सुबह के समय जितने सारे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा दिन की शुरुआत करें प्रभु, मैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करूं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर, आपकी इच्छा जो है प्रभु उनके जीवन में वो पूरा कीजिए पिता। आपकी दृष्टि में जो भाई, जो आपकी दृष्टि में अच्छा है, भला है, वो कार्यों को आपके सारे लोग करने पाए पिता। हर एक बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी लतों से परमेश्वर आप उन्हें रक्षा करना पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वे आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी दृष्टि में जो अच्छा है उन कार्यों को अपने जीवन में करने पाए पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस प्रभु समय में प्रभु एक वचन से जो आपने हमें भरा प्रभु, एक नई बात को आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, कि प्रभु परमेश्वर आप एक दृष्टांत से बात के पिता प्रभु जी, की एक स्वामी रहता है जो अपने दास को एक भार को, एक कार्य को सौंप देता है, और जब वो उस कार्यों को करते हुए देखता है प्रभु, जब वो लौटता है प्रभु, वो आनंदित होता है और उससे बढ़ के उसे आशीषित करता है और उससे अधिकारी ठहराता है, क्योंकि वो उसके कार्य में विश्वास योग्य रहता है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु आपकी ओर से उनको जो कार्य सौंपा गया है प्रभु, जो कार्य वे करते हैं आपकी योजना से, आपकी इच्छा से प्रभु, आपकी ओर से जो आज्ञा उन्हें दी गई प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु उस कार्य को वो विश्वास योग्यता के साथ करे प्रभु, उस कार्य को वो परमेश्वर अपने दिलो जान से करने पाए, विश्वास योग्यता से करने पाए, ताकि प्रभु जिस अधिकारी से प्रभु, परमेश्वर जिस बातों से आपने उन्हें ठहराए उससे बढ़ के अधिकारी उनको आप ठहराने पाए, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जो छोटे बात में विश्वास योग्य रहेगा उसे बड़े बात की अधिकारी ठहराया जाएगा, परंतु जो छोटे बात में अविश्वासी रहेगा उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, चाहे वो आपकी ओर से कार्य दिया गया हो, चाहे वो घर के कार्य करते, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में वो कार्य करते प्रभु, उस कार्य को, छोटे बड़े जितने भी कार्य हो पिता, उस कार्य में वो विश्वास योग्य ठहरे पिता, ताकि परमेश्वर उस कार्य के द्वारा प्रभु अपने जीवन से आपकी महिमा करें, अपने जीवन में आपकी महिमा को देखने पाए, वो सफलता को देखने पाए जो आप उनके लिए रखे पिता, उन बातों को वो ले पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आपके आने तक परमेश्वर आपके लोग प्रभु आपके कार्यों को करने पाए, आपके आज्ञाओं में प्रभु पालन करने पाए पिता। ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन भर में प्रभु जो कार्य वे करते हैं, जिन बातों में वो जुड़ते हैं प्रभु जी, उन बातों में, उन कार्य में वो विश्वास योग्य ठहरे प्रभु, उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर करने पाए पिता। ऐसे मैं
प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देती हूँ। उनका घर से निकलना, घर पे आना, आप उन्हें सुरक्षा देना। हर एक जानलेवा बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु आप उनकी सुरक्षा करना पिता प्रभु, ताकि वे प्रभु हर बात के द्वारा आपको महिमा देने पाए। ऐसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता आगे का भार आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, आप हमारे जीवन से महिमा को लीजिए पिता। हम घटे परमेश्वर, आप हमारे जीवन से बढ़ने पाए। ऐसी प्रार्थना करती हूँ। सारी आदर सम्मान आपको देते हो। इस प्रार्थना को यीशु पिता आपके हाथ में देते हो, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को हमारे जीवित खुदावंद सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।